M1 M2 एक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलाई होती हो, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। तो देखो परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, इसी से हम लोग रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो एक मुख्य अक्ष है OP, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है OO'। O' से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, दर्पण के बिंदु A पर पड़ेंगी और टकराने के बाद फोकस F से होती बाहर चली जाएगी। फिर दूसरी किरण O' से जाएगी जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, बिंदु B पर टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और जो वक्रता केंद्र से होती हुई पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये हमने नीचे लिख दिया। अब इसमें देखो क्या होता है, दर्पण में समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव दर्पण का क्या है? P है। तो यहां से हम सारी दूरियां पहले लिख लेते हैं। देखो ये हमारी वस्तु की दूरी, यहां से देख लेंगे हम, यहां पर सब लिख देते हैं। वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु क्या है? OP। वस्तु की दूरी क्या होगी? माइनस का U। चूंकि दर्पण के बाईं ओर, देखो दर्पण हमेशा मुख्य कोऑर्डिनेट में जो एक्सिस बनता है वहां पर बीच में रखा रहता है, इस तरीके से दर्पण हमेशा यहाँ पर रखा जाएगा। तो केंद्र के बाईं ओर की सारी दूरियां क्या होती है? निगेटिव, और दाईं ओर की पॉजिटिव होती। तो यहाँ पर यहाँ से ध्रुव से बाईं ओर की सारी दूरियां निगेटिव होंगी। उसी हिसाब से हमको लिखना है। दर्पण OP वस्तु की दूरी है, जिसको हम माइनस U से लिखते हैं। अब फिर देखो यहां से OC वक्रता केंद्र, वक्र PC ये क्या हो? PC हमारी कितनी है? PC को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग लिखते हैं माइनस का R। ये वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम माइनस R से लिखते हैं दर्पण के बाईं ओर से। अभी फिर देखेंगे प्रतिबिंब क्या होगा? PI प्रतिबिंब कितना होगा? माइनस का V। भाई P से I तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, ये माइनस का V होगा। अब दूसरा चलता है हमारा फोकस दूरी, PF, और फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं माइनस F से। इतना चीज क्लियर हो गया। O से प्रकाश किरण गई है बिंदु A पर, जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, और जब समांतर गई है तो इसका मतलब ये होता है प्रत्येक बिंदु पर इसकी दूरी समान है, बराबर है। तो जितना O' होगा उतने AN होगा। इसको हम लिख देते हैं O' दैट इज इक्वल टू AN। इसका मतलब ये होगा कि जहां पर आवश्यकता पड़े OO' की जगह पर हम AN लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? ये बिंदु N दर्पण के ध्रुव के बेहद करीब है, तो NP के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसको हम कह सकते हैं चाहे PF लिखो और चाहे FN लिखो, इतनी कम दूरी है इसके बीच की कि हम चाहे PF लिखें और चाहे FN लिखें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं FN बराबर का PF, इतना हो गया। अब हम लोग डेरिवेशन पे चलेंगे। तो होता है एक्चुअल में क्या है, ये देखो फिर यहां समझेंगे। O' से चलने वाली समांतर किरणें A बिंदु पर टकराने के पश्चात फोकस से होती हुई बाहर गई। फिर एक किरण OB जो है ना, वो प्रकाशित केंद्र से होती हुई क्या है? बिंदु B पर टकराई है, और टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो जो दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है I'। ये मुख्य अक्ष पर लंब हमने छोड़ दिया है। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर बिंदु A से N पर एक लंब छोड़ा गया है, AN बिंदु, ये भी लंब है। तो अब यहाँ पर त्रिभुज कितने बने हैं? एक त्रिभुज बना है OC, और दूसरा त्रिभुज है CI'। ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। क्योंकि ये इधर देखो ये समकोण दिए है, क्योंकि सीधी रखी हुई वस्तु, और ये हमने लंब छोड़ा हुआ है, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। तो जो दो समकोणिक त्रिभुज होते हैं
तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक रेशियो हम बराबर लिख सकते हैं। दूसरा त्रिभुज एक ये बना है आई डैश एफ और ए एन एफ, ये दोनों त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज भी समकोणिक हैं, तो इन्हीं से हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ट्रायंगल ओ डैश, ट्रायंगल ओ डैश सी व ट्रायंगल आई डैश सी में, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं, तो समकोणिक है तो इनको हम सब लिखेंगे ओ डैश सी व ट्रायंगल, इनको हम लिखते हैं समकोणिक है। ओ डैश सी व आई डैश सी जब समकोणिक है तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ओ डैश सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल आई डैश सी, समरूप होंगे, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक रेशियो हम लोग लिखेंगे। यानी कि इस त्रिभुज का ओ डैश सी का लिखेंगे लंब, लिखेंगे ओ डैश बटे इसका लंब लिखेंगे सी आई डैश आई का लंब क्या है आई डैश, ये देखो आई डैश बराबर होगा। अब इसका आधार लिखेंगे ओ सी बटे का, इसका आधार लिखेंगे आई सी, एक समीकरण बन गई। दूसरा कौन सा त्रिभुज है सी आई डैश, इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे इसी आई डैश एफ, आई डैश एफ व एफ एन ए समकोणिक है। ये इतना क्लियर हो गया। जब समकोणिक है तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपातिक रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब है इस त्रिभुज का ए एन एफ का लंब लेंगे ए एन बटे, इसका भी लंब लेंगे आई डैश एफ का भी लंब लेंगे आई डैश बराबर, इसका आधार लेंगे एफ एन बटे, इसका आधार लेंगे आई एफ। अब यहां से हम लोग देखेंगे, हमने वहां पर लिख दिया ए एन बराबर है ओ डैश, क्योंकि जितना ये है उतना ए एन है, किरण समांतर दी हुई है, तो ए एन की जगह पर हम लोग लिखेंगे ओ डैश, यहां पर रखेंगे ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ एन। हमने कहा है कि P और N के बीच की दूरी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो जहां पर हमको आवश्यकता पड़े एफ एन की जगह पर एफ पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी बिल्कुल छोटी है। तो यहां पर हमने लिख दिया है एफ एन बराबर पी एफ है। तो जहां पर एफ एन लिखा हो वहां पर हम लोग लिखेंगे पी एफ बटे आई एफ, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, मैच करेंगे, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम राइट इक्वल कर देंगे। यहां पर लिखेंगे ई बटे आई सी बराबर हो जाएगा पी एफ बटे आई एफ, पी एफ बटे आई एफ। अब यहां से देखेंगे ओसी, ओसी की दूरी हमको निकालना है ये वाली, तो ओसी हम कैसे निकालेंगे, यहां से देखेंगे इस तरीके से, ये बिंदु P है, ये बिंदु C है और ये बिंदु O है। पूरी रेखा को यदि मैं कहूं ये पूरी रेखा 10 सेंटीमीटर है और ये इतनी 5 सेंटीमीटर है, तो OC कैसे निकालेंगे हम पूरी रेखा से, यानी कि OP से घटा देंगे OC, तो कितना निकलेगा भाई 5, 10 में से 5 जाएगा, कुछ 5 बचेगा, ये OC हमारा निकल आएगा। जस्ट वैसे यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ से हम इसको घटाते हैं, इसका मान रखते हैं OC के लिए हम लोग रखेंगे OP से घटाएंगे, देखो भैया पूरी रेखा OP से घटा देंगे कितनी PC बटे IC कैसे निकालेंगे, देखो IC इतना, तो समस्त दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगे, तो PC से घटाएंगे PI, ये हमारा IC निकलेगा
पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ, ये तो वस्तु की दूरी है ही और फोकस दूरी पी एफ हो जाएगा। भाई पी एफ तो पी एफ ही रहेगा, इसको किसी से घटाना नहीं है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से ये सब घटाते हैं हम, तो इतना पी एफ ही है। अब आई एफ, आई एफ क्या कैसे निकालेंगे? पी आई से, पी आई मतलब कितने से, पी से लेकर के आई तक हम पी एफ घटा दें, माइनस का पी एफ घटा दें तो आई एफ निकल आएगा। ये हमने घटा दिया। अब सबके मान ऊपर लिखे हुए हैं। ओपी हमारा माइनस का यू है, चिन्ह के साथ रखेंगे, ओपी माइनस का यू है, माइनस पीसी माइनस का आर है तो वो माइनस का आर, और ये माइनस प्लस का आर हो जाएगा बराबर सारी बटे पीसी माइनस का आर है, माइनस का आर माइनस पी आई माइनस का वी है तो वो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा वी बराबर पी एफ हमारा होता है माइनस एफ, फोकस दूरी है, बटे पी आई प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस का वी माइनस पी एफ फोकस है, माइनस वो माइनस, ये माइनस प्लस एफ हो गया। अब एक हम लोग यहां से देखेंगे, फोकस एफ बराबर होता है आर बटे दो, आर बटे दो, तो यहां से हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से गुणा करा देंगे तो 2f होगा। इसका मतलब ये हुआ जहां पर r है वहां पर हम 2f लिख सकते हैं, तो यहां पर भी देखो 2f लिखेंगे तो माइनस का u हो जाएगा और प्लस का 2f हो जाएगा बटे माइनस का 2f हो जाएगा प्लस v हो जाएगा बराबर माइनस का f हो जाएगा ये वाला बटे माइनस का v प्लस का f, इतना हो गया। अब इसको हम क्रॉस करवा देंगे, क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा हमारा क्या होगा, माइनस का इसका इसके साथ होगा, माइनस का u है प्लस का 2f है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा माइनस का v प्लस का f एक ब्रैकेट में बराबर, ये माइनस का f है ऑलरेडी और ये माइनस का 2f प्लस का हमारा v हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो हम गुणा करा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो तो u v हो जाएगा, u v, इसका गुणा इसमें दोनों के साथ होगा, पहले इसके साथ हो गया अब इसका गुणा इसके साथ होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो u f हो जाएगा, u f इतना हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2f v हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ भी होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, 2f है तो 2f यहाँ है और f यहाँ है तो स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ती है बराबर, ये इसका इसके साथ होगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होगा v f हो जाएगा, इतना हो गया। अब बराबर के आमने सामने सेम चिन्ह कटता है तो 2f स्क्वायर ये है और 2f स्क्वायर ये है, ये कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा u v माइनस u f बराबर, अब इतना माइनस 2fv जो है इसको हम अगर जो बराबर के उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये अब अच्छा एक चीज यहाँ देखो माइनस का vf है ही तो vf लिखो चाहे fv लिखो, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का fv, माइनस का fv प्लस का fv घट जाएगा तो कितना बचेगा fv बचेगा, और इधर uv माइनस का uf, दोनों पक्षों में uvf से भाग कराने पर, दोनों पक्षों में uvf से भाग कराने पर तो यहाँ पर हो जाएगा uv बटे uvf माइनस uf बटे uvf बराबर fv बटे uvf। अब देखो यहाँ से uv से uv कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा, fv से
एफ वी कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, सब ऊपर बचा 1/f बराबर सॉरी माइनस 1/v बराबर 1/u। या अब देखो इसको, यही हमारा फार्मूला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बराबर के उस पर पक्षांतर कर दे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, ये उधर जाएगा तो प्लस हो गया, और प्लस का 1/u है। यही हमारा फार्मूला है भाई, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।